हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू IPU नेक्स्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटेशनल मेथड्स का एक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। बिकॉज आई नो सेकेंड ईयर वालों का कल कंप्यूटेशनल मेथड्स का एग्जाम है एंड क्योंकि ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है एंड बैक लगने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो अच्छे से डिकोड करते हैं क्योंकि अगर किसी ने अच्छे से करा नहीं है तो एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस लेके बैठोगे तो नहीं होगा एंड अगर सोच रहे हो कि पूरा नींद सेक्रीफाइस करके पूरा का पूरा सिलेबस बस ऐसे ही रैंडमली प्रिपेयर कर लोगे तो सच भी नहीं होने वाला। बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड कैलकुलेशन है वहाँ पे, वो सब मिस्टेक करोगे तो पूरा का पूरा जो मार्क्स होगा ना वो चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देके हमको स्ट्रैटेजी डिजाइन करना पड़ेगा इस वाले सब्जेक्ट के लिए। बिकॉज ये थियरी सब्जेक्ट है नहीं, ये है मैथमेटिकल सब्जेक्ट और मैथमेटिकल सब्जेक्ट के लिए मैथमेटिकल अप्रोच चाहिए होता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बार यूनिट्स का मैं बात कर लेती हूँ, सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस क्या है आपका, ये रहा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। करेक्ट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइडियली जिन लोगों ने मिडसम दिया है थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना यूनिट 1 और यूनिट 2, तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया होता है क्योंकि मिडसम 2 बहुत सारे कॉलेजेस का, मैक्सिमम कॉलेजेस का नहीं हुआ है, तो यूनिट 3 और यूनिट 4 मैं मान के चल रही हूँ कि किसी ने उतना पढ़ा नहीं है। तो अगर ऐसा सीन है तो अब आपको सबसे पहले तो यूनिट 3 करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप यूनिट 3 को पकड़ो, इसको खत्म करो। सबसे पहले जो भी यूनिट आप पकड़ोगे ना उसके जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं भी बताऊंगी, उसी से शुरुआत करनी है, उसको पहले खत्म करना है, फिर उसके रिमेनिंग टॉपिक्स को करना है। ठीक है, अच्छा पहले आपने यूनिट 3 कर लिया, उसके बाद आप आओगे यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, यूनिट नंबर 4 खत्म करोगे, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले करोगे। उसके बाद ऐसा नहीं कि सीरियली स्टार्ट कर दिया करना, हाँ जिसका कोई प्री रिक्विजिट है कि भाई इसको इस टॉपिक को करने के लिए पहला वाला टॉपिक आना चाहिए तो वो तो आप करोगे, बट ऐसे नहीं कि भाई एकदम सीरियली सिलेबस का स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट होता है एंड एक दिन में कवर करने का बेस्ट उपाय यही है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले करो। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 1 करना है, वो रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, एंड लास्ट में आपको यूनिट नंबर 2 करना है। ठीक है, अगेन हो सकता है कि किसी का कोई एक यूनिट बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, हो सकता है किसी को एक यूनिट एकदम अच्छा नहीं आता, तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ये मैंने एक जनरल बोल दिया है। एंड अगर किसी ने मान लो मिड सेम नहीं दिया है तो आई वुड से कि आप पहले यूनिट 1 करो, उसके बाद यूनिट 3 करो, उसके बाद यूनिट 4 करो एंड देन आप यूनिट नंबर 2 करो। ठीक है, ये होना चाहिए अगर किसी ने मिड सेम नहीं दिया है, ये सेकंड ऑप्शन है अगर किसी ने मिड सेम नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो आपका, एक तो यहाँ पे न्यूटन रेफसन मेथड हो गया, फिबोनाची सर्च हो गया, एंड आपका देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले वीडियो का मेन मुद्दा क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं ऐसे ही दे सकती थी, इसका मेन मुद्दा है पीवाईक्यू एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे बिकॉज सेकंड ईयर में हो तो इतना तो पता चल ही गया है कि पीवाईक्यू ही भगवान है, पीवाईक्यू से ही टॉपिक्स रिपीट होते हैं एंड सेम पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल भी एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले यही देखोगे कि पीवाईक्यू का जो भी ट्रेंड है ना वही फॉलो हुआ है बिकॉज ये होता है आईपीयू में। तो एक बार फटाफट हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ये आपका पूरा का पूरा एकदम पावर पैक पीवाईक्यू है क्योंकि इसमें सारे पीवाईक्यूज आपके अवेलेबल है रिसेंट ईयर्स के। ठीक है, 23 के सारे 24 के सारे। ओके, अच्छा तो इसको भी अगर कोई बच्चा अच्छे से करके जाता है ना, कोई स्टूडेंट अच्छे से करके जाता है, लिटरली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला टॉपिक। ये टॉपिक आपका आया है जो सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन है आपका यूनिट 3 का। ठीक है, वैसे साइड में तो यूनिट्स लिखा ही होता है तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस होती है ना, एक छोटा सा टॉपिक होता है। ठीक है, वो भी करवाया गया है वीडियो में, तो वहां से आपको ये करना है। दूसरा आपका आया है स्प्लाइन फंक्शन से। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 3 का है, स्प्लाइन फंक्शन से, इसका भी पूरा का पूरा वीडियो है, वन शॉट में भी है, टॉपिक वाइज भी है। इसके बाद आपको ये पिकार्ड्स मेथड से आया है। तो देखो ये जो मैं अभी लिख रही हूँ ना साइड में, ये आपके ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद आपका क्या है, यूलर मेथड, यूलर मेथड से आया है एक क्वेश्चन। ठीक है, यूलर मेथड से आया है आपका एक क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद आपको क्या गिवन है, सॉल्व गॉस जॉर्डन। भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो एक सवाल आता ही आता है ना, गॉस जॉर्डन से आया है। फिर आपका आया है टेलर सीरीज से। ठीक है, टेलर सीरीज से आया है। इसके बाद आपका आया है चॉलेस्की फैक्टराइजेशन, है ना, ये भी यूनिट 3 का ही है, इसको भी आपको करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चॉलेस्की। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं। फिर आपका आया है रंगे कुट्टा मेथड से। ठीक है, आर के मेथड से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ये आपका यूनिट 4 से रंगे कुट्टा से तो आता ही आता है ना। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है पावर मेथड से, पावर मेथड बोल दो या फिर आइगन वैल्यू बोल दो, है ना, इससे आया है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये आया है आपका पीडीई से, जो कि यूनिट 4 का है एंड थोड़ा सा ना ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, इसका सोल्यूशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ थोड़ा सा टफ लगता है एंड इसका इजीली निकलता नहीं है। तो आई वुड से देखो ऑप्शंस तो रहेंगे, अगर ये टॉपिक आपसे हो रहा है तो आप कर लो, बिकॉज अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको आप बहुत ज्यादा टाइम दो और बाकी टॉपिक्स आपसे छूट जाए, बिकॉज ऑप्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आई वुड से कि अभी थोड़ा सा देख लो, है ना, बट पूरा इसके ऊपर टाइम मत लगाओ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, बाकी टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट है बट फिर भी ये थोड़ा सा क्योंकि टफ में आता है तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि
बाकी टॉपिक पे पहले ध्यान दो, इसको लास्ट में रखो। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो, अभी देखना पीवाईक्यूज कितने रिपीट होते हैं। ये हो गया आपके रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स थ्योरम से आ गया। ये तो खैर आपका एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है एंड सिंपल एक एप्लीकेबल बोल दिया कि इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ये भी आपके थ्योरम से ही निकल जाता है। इसके बाद आपका बाइसेक्शन मेथड है ना, सारे के सारे जो रूट्स निकालने के मेथड्स है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ये एक ऑपरेटर का आ गया, इसके भी सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा, है ना। मैं अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। देन आपका आ गया लेग्रांजेस इंटरपोलेशन से, ठीक है, लेग्रांजेस इंटरपोलेशन से आ गया, ये न्यूटन रेफरेंस से आ गया। एंड देन ये आ गया आपका न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला से आ गया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो होता है उससे आ गया आपका, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन फिबोनाची सर्च, ठीक है, देखो ये टॉपिक्स ध्यान में रखो, ये टॉपिक्स बिल्कुल करके ही जाना है। सिम्पसन आ गया, सिम्पसन बोल दो, सिम्पसन 1/3 बोल दो, सिम्पसन 3/8 बोल दो, ट्रापेजॉइडल बोल दो, ये तीनों के तीनों आपको करके जाना ही है पक्का से, है ना। ईजी होता है, एक फॉर्मूला ही होता है, बस वो आपको जानना होता है। ये आ गया स्टीपेस्ट डिसेंट का, ये आ गया आपका स्टीपेस्ट डिसेंट का, है ना, ठीक है। ये आपका स्टीपेस्ट डिसेंट का आ गया। ये आ गया अगेन डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, न्यूटन का हो गया, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखो अगेन रॉल्स थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, रोल थ्योरम, साथ में लेग्रांजेस का भी इसमें पूछ लिया, ठीक है। इसमें एरर्स का आ गया, ठीक है, एरर्स तो वैसे इजी होता है एकदम, ये तो मतलब मार्क्स बटोरने वाले सवाल है। ये आ गया आपका अगेन सिम्पसन, देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं, सिम्पसन का अगेन आ गया, है ना। फिर ये आ गया आपका 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ये भी करवाया गया है, सब सारे के सारे भी जो टॉपिक्स बोल रहे हो ना, सारे के सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी इससे भी आता है ना, गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। फिर ये क्या आ गया आपका स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, ठीक है, अगेन स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड से फिर एक सवाल आ गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का डिवाइड एंड डिफरेंस इंटरपोलेशन बोल दो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये तो पक्का से सारे के सारे इंटरपोलेशन आपको करके जानी ही है। इंटरपोलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, इंटरपोलेशन, ओके। इसके बाद आपका आगे अगेन रूट निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा मेथड, सारे के सारे मैंने बोला ना, बाइसेक्शन, सीकेंड हो गया, न्यूटन रेफसन हो गया, सारे के सारे मेथड्स आपको करके जाने हैं। फिर आगे आपका ये क्या न्यूटन्स फॉरवर्ड, अगेन न्यूटन्स फॉरवर्ड बोला ना मैंने, इंटरपोलेशन तो सारी की सारी करनी है और बहुत ईजी होता है यार, अच्छे से एक बार समझ लो, लिटरली ईजी होता है, समझ लोगे तो ईजी है। ओके, इसके बाद क्या है न्यूटन्स मेथड, है ना, अगेन ये आ गया न्यूटन्स मेथड, ठीक है। तो ये वाला भी आपको करना है। उसके बाद आपको ये आ गया कौन सा लेग्रांजेस इंटरपोलेशन, है ना, ये भी आपको करना है, मतलब इंटरपोलेशन तो अच्छे से करके ही जाना है, इतना समझ लो। अब आ जाते हैं अगला, देखो इसमें भी अगेन लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट, इन दोनों को तो करके ही चले जाओ ना, आ ही रहा है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और अप्लाई करने के लिए बोल रहा है इसमें। फिर इसमें क्या आ गया आपका न्यूटन्स मेथड आ गया, ठीक है, न्यूटन्स मेथड आ गया। एंड ये आपका ये अगेन आपका एक ऑपरेटर का आ गया, ठीक है, ये अगेन आपका एक ऑपरेटर का आ गया। उसके बाद क्या है, ये डिवाइडेड डिफरेंस है ना, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, देखो कितना रिपीट हो रहा है। इसके बाद स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड, अभी तो समझ ही गए हो, करके जाना है, ठीक है। ये रॉम्बर्ग्स मेथड हो गया, है ना, रॉम्बर्ग्स मेथड से भी आया है क्वेश्चन, तो ये भी आपको करना है, इजी होता है रॉम्बर्ग्स मेथड, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा टाइम दो बस समझने में, है ना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट टाइम दो, लिटरली करके आओगे, देख के जाओगे तो। उसके बाद क्या है आपका फिबोनाची सर्च, फिबोनाची सर्च भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया हुआ था। सिम्पसन, सिम्पसन भाई साहब को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, सिम्पसन भाई साहब बोल दो, न्यूटन का इंटरपोलेशन बोल दो, ये सब तो छोड़ना ही नहीं है। ये क्या आ गया सेकंड मेथड, लोकेशन ऑफ रूट्स का कोई भी मेथड नहीं छोड़ना, अलग अलग मेथड से पूछ लेते हैं। ये आ गया लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बोल देती हूँ, जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाले सवाल होते हैं ना, जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाले सवाल होते हैं, चाहे आपका बाइसेक्शन हो गया, चाहे आपका सीकेंड हो गया, चाहे आपका कोई सा भी मेथड हो गया, उसमें ना कैलकुलेशन इज द की। कैलकुलेशन आपको तो कैलसी तो पक्का से पक्का लेके ही जाना है ना, इसको आपको नहीं भूलना कैलकुलेटर भूल के चले गए, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेटर पक्का से लेके जाना है, ठीक है। और कैलकुलेटर लेके आपको बहुत ध्यान से, हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ, पता है, मतलब लोगों को आता है मेथड आता है करना, पर आंसर नहीं निकलता, बिकॉज आंसर में ना ये बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं बीच बीच में, तो उनको ना बहुत बारीकी से ध्यान से डबल चेक करके बिल्कुल करना है आपको, ठीक है। इनको आप मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, हाईलाइट करके आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से इसके कैलकुलेशन करके आने हैं। इसके कैलकुलेशन गलत हो गए मतलब तो क्वेश्चन गलत है ना, और एक जगह में भी गलत हो गया ना तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगेन आपका सेकंड मेथड आ गया। देन आपका आ गया मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। ये आ गया आपका फिर से एरर का सवाल, है ना, देखो कितना रिपीट हो रहा है। सिम्पसन का आ गया ये अगेन 1/3 रूल। ये आपका क्या आ गया न्यूटन रेफसन मेथड, आप खुद देखो ये टॉपिक्स, आप तो अभी कोई भी बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया तो। इसके बाद आ गया फिबोनाची मेथड। फिर आ गया आपका ये कौन सा है, हाँ ये आपका न्यूटन का आ गया, है ना, इंटरपोलेशन का, ठीक है। इसके बाद ये अगेन लेग्रांजेस इंटरपोलेशन का आ गया। फिर ये आपका ट्रापेजॉइडल रूल का आ गया, है ना, ट्रापेजॉइडल रूल का आ गया। ये आ गया आपका अगेन ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया हमारा। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, बाइसेक्शन मेथड का ये हो गया आपका। ये का अगला आ गया किसका, एरर्स का अगेन, है ना, एरर्स का। फिर आपका अगेन ऑपरेटर का आ गया। फिर आपका आ गया ये ट्रापेजॉइडल, ठीक है। ये आपका आ गया न्यूटन रेफसन का। ये फिबोनाची का। ये अगेन न्यूटन का जो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का आ गया ये भी आपका न्यूटन का ही आ गया, है ना, इंटरपोलेशन का। ये भी आपका अगेन एरर का एक और सवाल आ गया। और ये जो लास्ट वाला है, रियली सॉरी, ये जो लास्ट वाला है ये आपका आ गया पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पॉसिबल डिग्री व्हिच अज्यूम द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये भी आपका यूनिट 2 का एक टॉपिक होता है, यूनिट 2 से आपका ये आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा,
अब बात करते हैं एंड टर्म पेपर की, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने मिड टर्म पेपर्स भी डिस्कस कर लिया है ताकि कुछ ना छूटे। एंड टर्म पेपर में भी अगर आप देखोगे तो ये एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अलग है, आई नो, डेसिमल नंबर दैट कॉरस्पॉन्ड टू दैट, इसका आंसर चलो हम निकाल के दे देंगे आपको। अगला आया है आपका क्या, सेकंड मेथड का आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया न्यूटन का, न्यूटन का तो देख ही रहे हो ना, न्यूटन का छोड़ना नहीं है। ये आपका किसका आ गया, ट्रापेजॉइडल का, ट्रापेजॉइडल सिम्पसन, ये सब नहीं छोड़ना। डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है। एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर, ये आ गया आपका डू लिटिल एंड क्राउड डिकम्पोजिशन मेथड, इससे आपका क्वेश्चन आ गया, डू लिटिल एंड क्राउड डिकम्पोजिशन मेथड से क्वेश्चन आ गया। ये आपका यूलर का आ गया, ये आपका अगैन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आ गया, ठीक है। ये आपका अगैन किसका आ गया, अच्छा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल और कंडीशंस बोल दिया, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड इलेक्ट्रिकल पीडीई का। खैर यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन तो नहीं दिया, एक मार्क का बोल दिया कि एग्जाम्पल दे दो, कंडीशंस दे दो। अच्छा फिर आपका यूनिट 1 का क्या क्वेश्चन आया है, देखो। एक तो आपको आया है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मॉडिफाई द एक्सप्रेशन सो दैट लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैन बी अवॉइडेड एंड कैलकुलेट द वैल्यू अगेन, है ना। ये आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स का लॉस का वैल्यू निकालना, वो सब आ गया, ठीक है। एंड ये आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस का आ गया, अगेन न्यूटन रेफसन मेथड से ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये आपका आ गया मल्टी अच्छा ये आपका न्यूटन मेथड का ही आ गया, यस। न्यूटन मेथड टू मिनिमाइज फंक्शन आता है ना न्यूटन मेथड का, उसी का ही आ गया आपका ये, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन, फिबोनाची सर्च से आया है एक क्वेश्चन, ठीक है। ओके फाइन। उसके बाद आपका क्या आया है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 से आपका आया है, देखो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से आपका ये वाला आ गया। देन ये वाला कहाँ से आया, ये गया न्यूटन इंटरपोलेशन से आपका आ गया, ठीक है। न्यूटन इंटरपोलेशन से दोनों सवाल आ गए। यहाँ पे क्या आया आपका, देखो गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे आया है। यहाँ पे आपका आ गया रॉम्बर्ग्स मेथड से, ठीक है। फिर आपका ये क्या आया, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आ गया। यहाँ पे आपको आ गया पिवोटिंग, पार्शियल पिवोटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, पिवोटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करना है। एंड अगला आ गया स्प्लाइन फंक्शन, स्प्लाइन फंक्शन भी करना है। ये आपका आ गया चॉलेक्सी फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी मैंने ऑलरेडी वैसे लिख भी दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखो पिकार्ड्स मेथड आ गया आपका, ठीक है। पिकार्ड्स मेथड भी स्टार्टिंग में हमने बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्या आ गया आपका, आर के मेथड से भी आपका आ गया। यहाँ पे भी अगेन आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गया, ये इस रेंज में आपको निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आ गया। और ये इलेक्ट्रिकल इक्वेशन का, ये अगेन आपका पीडीई, सॉरी आपका जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका आ गया, लास्ट वाला जो चैप्टर है उसका आ गया, यूनिट नंबर 4 के ये 2 टॉपिक्स आपके आ गए, ठीक है। ये जो मैश विद बाउंड्री देते थे इलेक्ट्रिकल इक्वेशन निकालने का, वो आपका यहाँ पे पूछा गया है। इस वाले इंटो में अगर देखो आप, इसमें क्या पूछा है, ये तो एरर का आ गया, ठीक है। ये आपका न्यूटन रेफसन का आ गया, ये आपका पिवोटिंग का आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया अगेन मिसिंग टर्म निकालना आ गया, ठीक है। फिर ये आपका आ गया किसका, स्प्लाइन फंक्शन का आ गया। ये आपका आ गया सिम्पसन का। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगी, ये क्वेश्चन आपको पक्का से करके जाना है, एटलीस्ट पीवाई क्यू पूरा सॉल्व कर लो, यू विल बी डन। पिकार्ड्स मेथड का आ गया ये आ गया आपका अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक। यूनिट 4 से खैर समझा ही जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका आ गया यूनिट 1 का कौन सा क्वेश्चन, न्यूटन रेफसन का आ गया और सेकंड मेथड का आ गया, ठीक है। काफी इजी है, ये दोनों क्वेश्चन ही कर लोगे तो। ये गोल्डन सर्च का आ गया, ये स्टीपेस्ट डिसेंट का आ गया। देखो ये देखो सारे सारे के सारे जो नेम वाले फॉर्म, मतलब वो होते हैं ना कि लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए, जैसे सेकंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ये वाले से ही आते हैं आपके। फिर ये देखो आइटरेशंस परफॉर्म करने के लिए गोल्डन सर्च मेथड हो गया, स्टीपेस्ट डिसेंट हो गया, है ना, यही आया यूनिट 1 से। देखो यूनिट 2 में क्या आया, देखो ये आपका एक ऑपरेटर का आ गया, है ना। ये आपका क्या आया, नॉटिकल माइल्स। अच्छा यहाँ पे आपको अगेन है ना, यहाँ पे आपको न्यूटन इंटरपोलेशन से ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका। न्यूटन से तो आता ही है सेकंड वाले यूनिट से। इसमें अगेन सिम्पसन से आ गया और रॉम्बर्ग से आ गया। मतलब इतना हमको समझ में आ रहा है कि यूनिट 2 में से न्यूटन के सारे इंटरपोलेशन, लेग्रांजियस इंटरपोलेशन, सिम्पसन, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन का 1/3, 1/8 और रॉम्बर्ग, ये तो हमको करके ही जाना है। न्यूटन का सारे के सारे इंटरपोलेशन, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फिर डिवाइडेड डिफरेंस, एवरीथिंग हमको करना है। यूनिट 3 में से आपको गॉस जॉर्डन पक्का से करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको करना है, करेक्ट। ये देखो गॉस एलिमिनेशन से आ गया आपका ये आपका डू लिटिल फैक्टराइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, डू लिटिल वाला, ये वाला आपको करना है। एंड यहाँ पे आपका आइगन वैल्यू, ये पावर मेथड से भी आ जाता है। मतलब यूनिट 3 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। यूनिट 4 के क्या हो गए, देखो टेलर मेथड से एक क्वेश्चन आ गया आपका, ये आपको करना है। एंड आपका आरके मेथड एक इंपॉर्टेंट हो गया, ये करके जाना यूनिट 4 से। ये वाला क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कौन सा, कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अच्छा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक आ गया, ये आपका पीडी आ गया। अगेन अगेन ये इंपॉर्टेंट तो है बट थोड़ा सा निकालना टफ होता है। सो हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो उतना ज़्यादा टाइम मत। ओके लास्ट ये पेपर हो गया हमारा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन कितने सिग्निफिकेंस आपका लॉस हो रहा है, ये वाले टाइप के क्वेश्चन 2 हमने देख लिए है ना। तो ये वाले सब टाइप के क्वेश्चन जरूर से एक बार करके चले जाना। बाइसेक्शन, एल्गोरिदम, स्टेप्स पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मशीन सिंगल प्रेसिशन का कुछ तो एक टॉपिक है, ये आपको करना है पक्का से। इसका एक और पहले भी सवाल आ गया और अभी भी एक बार फिर से सवाल आ गया। फिर आपका सिम्पसन का हो गया, है ना।
फिर आपका लेग्रांजेस का हो गया, फिर आपका अगेन पावर मेथड का आइगन वैल्यूज आ गया, ठीक है। फिर अगेन आपका क्यूबिक स्प्लाइन फंक्शन का आ गया, या आपका पिकार्ड मेथड आ गए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी लिख दिया हमने। ये अगेन देखो हाइपरबोलिक इलिप्टिकल पैराबोलिक, देखो कितना ज्यादा रिपीट करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी आए थे। यहाँ पे आपका फिर से सेकंड मेथड आ गया, यहाँ पे अगेन आपका न्यूटन का आ गया, यहाँ पे अगेन गोल्डन सर्च का आ गया, यहाँ पे अगेन स्टीपेस्ट डिसेंट का आ गया। तो हम लोग सेम तो नहीं देख रहे, देखो कितना ज्यादा सिमिलर है, यूनिट लास्ट वाले का भी सेम ही आया था। ये देखो कहीं सेम तो नहीं देख रहे हम लोग। यहाँ पे साइन एक्स का पूछा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया, बट सेम टॉपिक से यार, ये देखो। एंड देन यूनिट नंबर 2 से अगर आप देखो, अच्छा यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोल रहा है द इंटरवल ऑफ डिफरेंशिएशन बीइंग यूनिटी, ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं, पहले भी आपके करवाए होंगे आपके वीडियो में, है ना। देन डिवाइडेड डिफरेंस का फिर से आ गया न्यूटन, ये तो छोड़ना ही नहीं है, तो सोचा ना कोई ये वीडियो देख लेगा ना तो वो आराम से, उसको टेंशन ही नहीं है, टॉपिक्स आराम से वो समझ लेगा कि कौन सा उसको करना है। ये आपका एरर्स हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सिम्पसन का हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आ गया। फिर से देखो ये गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन तो करना ही है। ये आपका पावर मेथड अभी बोला था भाई, कितना ज़्यादा रिपीट हुआ, ये देखो आप, है ना। इसके बाद आपका टेलर का आ गया। फिर यूनिट नंबर 4 से तो टेलर, आरके, पीडीई, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये तो आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। डन। तो ये हो गया आपके सारे के सारे पीवाई क्यू एनालिसिस हमने यहाँ पे कर दिया है। पीवाई क्यू एनालिसिस से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आए हैं, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख दूंगी, खैर आपके ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर भी पीवाई क्यू एनालिसिस से जो भी निकला है यहाँ पे मैं सारे के सारे लिख के आपको ये पीपीटी शेयर कर दूंगी। एंड साथ में एक बढ़िया सा चीज शेयर करूंगी, फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूलाज इन वन शीट, ऑल फॉर्मूलाज इन वन शीट, सारे के सारे फॉर्मूलाज। बिकॉज मैं एक चीज बोल देती हूँ यार, स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो सीएम का मेन चीज एक तो है कि भाई प्रैक्टिस करो, बिकॉज सवाल जो है ना उसमें कैलकुलेशन ही मेन है, प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ दिस, मतलब क्लमजी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है ना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक तो कैलसी ले जाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तीसरा ये है कि डबल चेक जरूर करना अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। कैलसी में ही डबल चेक करना, अपने जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हो, जो भी सॉल्व कर रहे हो उसको डबल चेक जरूर करना, ठीक है। स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये सब जरूर से, फिर माइनस करना, इतने छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो इसको आपको डबल चेक जरूर करना है आइटरेशंस वाले को, ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्मूलाज, यार सारे के सारे फॉर्मूलाज ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है ना, सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, फॉर्मूलाज अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, यही है। तो आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, कुछ भी छोड़ो मत, सारे के सारे जो फॉर्मूला शीट दूंगी ना उसमें सारे के सारे आपको फॉर्मूलाज तो पक्का से करके जाने हैं। साथ में आपको क्या मिलेगा मैं बोल देती हूँ, फॉर्मूला देख के तो भाई समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई इस एक मान लो एक फॉर्मूला है और उसके साथ साथ उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन, इसीलिए साथ में एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से तो कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो भी तो आना चाहिए। ये चीज अगर आपको चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा मैं बता देती हूँ आपको। आपको जाना है इस वाले ड्राइव में, आईपीएनएक्स का जो ड्राइव है व्हाट्सएप कम्युनिटी में बिल्कुल मिल जाएगा आपको, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको हैंड रिटन प्रॉपर मिल जाएगा कि सारे के सारे फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट कि कब क्या लगाना है, देखो मीन वैल्यू थ्योरम एवरीथिंग है यहाँ पे, है ना। देखो स्टेप्स सारे के सारे हैं कि कब कौन सा स्टेप आपको लगाने हैं, इससे ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज सो मतलब सारे के सारे यूनिट्स के आपके प्रॉपर तरीके से कैसे आपको निकालना है ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है अलॉन्ग विद फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। एंड वीडियो कहाँ से दीदी समझना तो पड़ेगा ना, वीडियो कहाँ से देखना है, वीडियो के लिए आप यहाँ आ जाओगे आईपीओनेक्स के चैनल पे, ठीक है। जैसे ही आप आए आप इस वाली प्लेलिस्ट में चले जाओगे एंड यहाँ पे आपको एक तो सिर्फ 3 आवर्स में फुल ऑन वन शॉट मिल जाएगा। इस वन शॉट का अगर पीडीएफ का एक झलक मैं आपको दिखाऊँ ना तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो कैसे कितने अच्छे से पूरा सारे के सारे फॉर्मूलाज एक तरीके से लिखवाया गया है, सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाया गया है, ये देखो कितने सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करवाया गया है। यूनिट 2 आ गया आपका एंड देन सब कुछ सारे के सारे एरर्स आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड सो ऑन सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे करवाया गया है। तो पक्का से ये वीडियो तो देखना ही है। एंड अगर आपको टॉपिक वाइज भी देखना है तो उसके लिए भी यूनिट 3 और यूनिट 4 का कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे है, स्प्लाइन इंटरपोलेशन का बोल लो, ठीक है, सारे के सारे, फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस का बोल लो, पीडीज का बोल लो, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। ओके सो बाकी सब तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है, अब बस आपको अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, सब कुछ मैंने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पे। सो अभी आपकी बारी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और बढ़िया चीज, आईपीएनएक्स का सीएम मतलब कंप्लीट नोट्स, अगर किसी को कंप्लीट नोट्स चाहिए वो भी हैंड रिटन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सारी के सारी ये जो रिसोर्सेस है ना, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री, है ना, कोई भी चार्ज हम लोग नहीं कर रहे इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए भी। सो ग्रैब करो यार एकदम, मतलब कोई भी पेड वगैरह का चक्कर नहीं है यहाँ पे, सीधे के सीधे इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। बाकी सब कुछ मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया है, करेक्ट। दैट्स ऑल। अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से फॉर्मूला को पढ़ के जाओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि पीपीटी चाहिए, ठीक है, पक्का से पक्का प्रोवाइड कर देंगे पीपीटी। चलो बाय बाय।